यूथ जो है वो देश की बुनियाद होती है, भले ही देश को चलाने की बात हो या फिर देश के क्रिकेट टीम को। और इस मामले में कहीं ना कहीं हम काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब है क्योंकि जो हमारी यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल है देश को चलाने के लिए भी और देश के क्रिकेट टीम को चलाने के लिए भी। और हम आज यूथ की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि फिलहाल के लिए चल रहा है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप और भारत का इसमें इतिहास कैसा रहा है। अगर इसकी बात करते हैं तो भारत इसमें काफ़ी शानदार करता हुआ दिखा है। यहां तक कि सबसे सफल टीम है भारत अंडर 19 के क्रिकेट इतिहास में क्योंकि भारत के नाम 5 टाइटल रहा है। अगर हम बात करते हैं शुरुआत की तो भारत ने 2000 में शुरुआत किया था जब मोहम्मद कैफ के अगुवाई में भारत ने पहला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन भारत पहला देश नहीं था ये वर्ल्ड कप जीतने में क्योंकि पहला जो देश था वो था होस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि तब अंडर 19 वर्ल्ड कप करके नहीं था। लेकिन फिर भी ऐसा जो देश है वो यूथ का खेलने गई थी ऑस्ट्रेलिया, जहां पे पाकिस्तान को फाइनल में हराते हुए ऑस्ट्रेलिया ने वो खिताब जीता था। उसके बाद एक लंबा गैप आया था 10 साल के बाद और आईसीसी के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप के तौर पे इसको जाना गया। फिर वो जीता इंग्लैंड ने। उसके बाद जो तीसरा वर्ल्ड कप था जो कि 2000 में खेला गया था वो भारत ने जीता था मोहम्मद कैफ के अगुवाई में। उसके बाद भारत को दूसरा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के लिए 8 सालों का करना पड़ा वेट, क्योंकि विराट कोहली की अगुवाई में 2008 में भारत जीत पाया था दूसरा अंडर 19 वर्ल्ड कप। उसके बाद 2012 में उन्मुख चंद के अगुवाई में जीता था तीसरा वर्ल्ड कप। 2018 में पृथ्वी शॉ की अगुवाई में चौथा अंडर 19 का वर्ल्ड कप और 2022 में यश धूल के कप्तानी में भारत ने जीता था 5वां अपना आखिरी अंडर 19 वर्ल्ड कप। इसका मतलब ये कि 2024 में भारत इसको डिफेंड कर रहा है और इस बार जो भारत की यूथफुल टीम की अगुवाई कर रहे हैं वो है उदय सहारन। और वैसे भारत 5 नहीं 8 टाइटल जीत सकता था, लेकिन भारत को 3 फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। 2016 को वेस्टइंडीज के खिलाफ और 2016 में हम देखा जाए तो वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी हारे थे। वहीं पे 2020 में हमने बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल गंवाया था और बांग्लादेश का वो पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप था। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने तंग किया था, वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी नागिन डांस करते हुए ये दिख रहे थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा दर्द है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में हारने से आया होगा, जब 2006 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ हमको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी भारत का जो अंडर 19 का क्रिकेट टीम है वो काफ़ी बेहतर करते हुए दिख रही है और इस बार भी उम्मीद है कि हम छठा अपना टाइटल लेके आ पाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई भारत के अंडर 19 क्रिकेट इतिहास की और हम जरूर बात करने वाले हैं कि अंडर 19 से खेलते हुए भारत के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो फिलहाल के लिए भारत के स्क्वाड में आपको नजर आते हैं। और वैसे ही अगर दूसरे देशों की बात करते हैं तो इसमें भी आपको बड़े बड़े नाम दिख जाते हैं। जैसे कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो स्टीव स्मिथ, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी। अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की तो केन विलियमसन, टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट जैसे खिलाड़ी। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो कगिसो रबाडा, गेराल्ड कोजिया जो कि काफ़ी फिलहाल के लिए चमक रहे हैं। यहाँ तक कि एडन मार्करम भी अंडर 19 खेलते हुए चमके थे और कप्तान भी रहे थे। वहीं पे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो बाबर आजम, सादाब खान और यहाँ तक कि शाहीन शाह अफरीदी भी अंडर 19 क्रिकेट खेले हुए हैं। इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको हैरी ब्रोक, जॉस बटलर, जो रूट और यहाँ तक कि आपको बेन स्टोक्स भी मिल जाते हैं जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हुआ है। वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर इनके खिलाड़ी आपको अभी के लिए वही नजर आते हैं जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, जैसे कि निकोलस पुरन, साथ में शमरन हेटमायर, कायल मिर्ज जैसे खिलाड़ी। और फिलहाल के लिए अगर हम अपनी दूसरे फेवरेट टीम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इनके भी काफी खिलाड़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप से उभरे हैं, जैसे कि राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, इब्राहिम जादरान जैसे खिलाड़ी। तो चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि भारत के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है और भारत के स्क्वाड में भी अभी शामिल है। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से अगर थोड़ा इतिहास को देख लेते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1998 को, जब मोहम्मद कैफ, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह जुड़ गए थे भारत के टीम में और उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला था। 2000 में फिर हमको दिखे वहां युवराज सिंह, जहां पे मोहम्मद कैफ भी शामिल थे और वो पहला वर्ल्ड कप जीतने में रहे थे सफल। और उसके बाद हमको देखने को मिला आरपी सिंह, पीयूष चावला, अमित रायडू दिखे थे, रॉबिन उथप्पा
और कहीं ऐसे खिलाड़ी जैसे कि सुरेश रैना भी दिखे थे जो कि फिलहाल के लिए भारत के स्क्वाड में आपको शामिल नहीं दिखते हैं। लेकिन जैसे कि जो बड़े नाम वो अभी भारत के टीम में शामिल है, और 3 बड़े नाम उसमें अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आता है वहां पे सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा का नाम, साथ में रविंद्र जडेजा, क्योंकि इन 2 खिलाड़ियों ने 2006 में खेला था, वहीं पे 2008 को विराट कोहली ने खेला था, और अभी तक ये खिलाड़ी बने हुए हैं टीम में और सबसे सीनियर मोस्ट खिलाड़ी है। वैसे शिखर धवन और चेतेश्वर पुजारा भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हुआ है, और शायद से क्या पता अब वो भारत के टीम में वापसी भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए स्क्वाड में नहीं है। लेकिन अगर हम अब आगे चलते हैं 2008 के बाद 2010 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में, तो इसमें एक बड़ा नाम आपको दिख जाता है हर्षल पटेल का, हमारे फेवरेट खिलाड़ी है शायद से, लेकिन जो भी हो भारत के लिए इन्होंने खेला हुआ है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए एक वक्त में काफ़ी अच्छा किया हुआ था, लेकिन फिलहाल के लिए ये थोड़े नज़र में नहीं आते हैं स्क्वाड के आसपास भी। लेकिन इसी बैच से एक और खिलाड़ी है जो कि कमाल लाजवाब करता हुआ दिख रहा है। आपको पता ही लग गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं केएल राहुल का, जो कि 2010 से उभरते हुए दिखे थे एक यंग टैलेंट के रूप में। वहीं पे 2012 की अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरा ऐसा टीम था जिन्होंने भारत के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप को जीता था, और इसकी कप्तानी कर रहे थे उन्मुख चंद। लेकिन ये वही टीम भी है जहां पे कुछ ऐसे खिलाड़ी आपको दिखते हैं जो कि शायद से आप उनको जानते होंगे या फिर ज़रूर जानते होंगे आईपीएल के थ्रू, लेकिन फिर भी ये टीम में शामिल नहीं हो पाए। जैसे कि उन्मुख चंद की भी अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ खास नहीं कर पाए, और यहाँ तक कि भारत उनको छोड़ के जाना पड़ा अपॉर्चुनिटी के अभाव के कारण। और वहीं पे इस बैच से आपको दिख जाता है संदीप शर्मा, जिसने 2010 में भी खेला हुआ था, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खिलाड़ी है ना काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड रहा है, लेकिन इस खिलाड़ी को मौका ज़रूर मिलना चाहिए था जो कि नहीं मिला भारतीय स्क्वाड में। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जरूर है जो कि भारत में खेलते हुए दिखे थे टेस्ट क्रिकेट में, और अच्छा भी करते हुए दिखे थे, लेकिन फिर भी उनका पत्ता काट दिया गया, और वो है हनुमा विहारी। क्या लगता है दोस्तों कि हनुमा विहारी को और क्या मौका देना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट में या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पर यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 2014 का जो रहा था टूर्नामेंट, यहां से ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो आपको अभी भी भारत के स्क्वाड में शामिल होते हुए दिखेंगे। इसमें अगर थोड़े से सीनियर जो हो गए हैं खिलाड़ी, उनमें अगर हम बात करते हैं तो नाम आता है कुलदीप यादव का, साथ में श्रेयस अय्यर का, साथ में जुड़ते हुए दिख रहे हैं अब आपको संजू सैमसन और अवेश खान भी, और यहाँ तक कि सरफराज खान और दीपक हुड्डा भी अभी कतार में लगे हुए हैं कि क्या पता भारत के स्क्वाड में वो आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिलहाल के लिए कतार काफ़ी ज़्यादा लंबी है। वहीं पे 2016 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा ही विचित्र और मज़ेदार चीज़ ये हुआ था कि जो दो हमारे कप्तान और उप कप्तान थे वो दोनों ही विकेट कीपर थे, और दोनों के दोनों खिलाड़ी भारत में फीचर होते हुए दिखते हैं। अभी के समय में एक खिलाड़ी नहीं दिखता है क्योंकि कुछ हो गया था उनके साथ बुरा, अगर हम नाम लेंगे तो आप समझ ही जाओगे। एक है ईशान किशन जो कि कप्तानी कर रहे थे 2016 के उस टूर्नामेंट में, वहीं पे उप कप्तानी कर रहे थे ऋषभ पंत। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस खिलाड़ी के बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। और 2016 के बैच से ही एक ऐसा टैलेंटेड ऑलराउंडर दिखता है जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा कर सकता है इंडिया के लिए, लेकिन इनको भी मौका ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है, और उस खिलाड़ी का नाम है वाशिंगटन सुंदर। और उसके बाद आया 2018 का पुल, जिसमें एक बार फिर से भारत की तरफ से काफ़ी यंग टैलेंटेड खिलाड़ी हमको दिखे, और ये वही टीम है जिसने भारत के लिए चौथा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था पृथ्वी शॉ के अगुवाई में। तब वो थे कप्तान, और साथ में उप कप्तान थे अभी के गुजरात टाइटंस के कप्तान यानी कि शुभमन गिल। और वहीं पे पंजाब का शेर अर्शदीप सिंह भी इसी बैच में खेला हुआ है। एक और ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत के लिए डेब्यू कर लिया है और फिलहाल के लिए स्क्वाड में शामिल नहीं है, वो है शिवम मावी। और कमलेश नगरकोटी भी यहीं से था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नज़र थी, लेकिन उसकी किस्मत कहीं ना कहीं थोड़ी ख़राब रही, और लगातार चोटिल होने के कारण वो अभी तक कुछ ज़्यादा शिरकत नहीं कर पाया है आईपीएल में भी। और अब बात कर लेते हैं अगले 2020 के एडिशन के बारे में, जहां से हमको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड ऐसे खिलाड़ी मिले हैं जो हमको अभी काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करते हैं, जिसमें नाम आता है सबसे पहले यशस्वी जायसवाल का। तिलक वर्मा भी इस बैच में खेला हुआ था, साथ में रवि बिश्नोई जो कि दिन बर दिन
बेहतरीन टी20 का बॉलर बनता जा रहा है। वो भी 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुका था। लेकिन अभी सुर्खियों में एक बड़ा नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसको पहली बार भारत के लिए टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है और वो विकेट कीपिंग भी करता है। काफी लोग अभी समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं ध्रुव जुरैल के बारे में, जो कि उस वक्त में वाइस कैप्टन भी था। तो इस उभरते हुए सितारे के बारे में जो हमें अभी पता लगना शुरू हुआ है, वो कहीं ना कहीं पहले ही अपना बुनियाद बना चुका था अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप से। और अब अगर हम 2022 की बात करते हैं तो ये एक और ऐसा बैच जिसने भारत को अंडर 19 का वर्ल्ड कप दिलाया, यश धूल के कप्तानी में। और यहाँ से भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर नजर रही थी और उनको आईपीएल में भी मौका मिला, लेकिन अभी तक कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले अगर कप्तान यश धूल की ही बात करते हैं तो भाई दिल्ली में भी इनको अच्छा खासा मौका मिला दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने के लिए। दिल्ली के जो डोमेस्टिक टीम में हैं ये कप्तानी भी कर रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस इनका गिरता हुआ दिखा। इसके बाद इनको रिप्लेस कर दिया गया। वहीं पे अगर हम सीएसके की बात करते हैं तो उसमें भी आपको राजवर्धन हंगरगेकर एक ऐसे ऑलराउंडर दिखते हैं जिसके ऊपर काफ़ी टैलेंट है ऐसा माना जाता है, और वो MS धोनी के अंडर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे राज बावा एक और ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनके ऊपर नज़र बनी हुई है, लेकिन भारत के लिए अभी तक कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए हैं। तो वहीं पे 2024 की अगर हम बात करते हैं तो पहला मैच यहाँ पे जीत चुका है भारत बांग्लादेश अंडर 19 के खिलाफ, और यहाँ पे चमकते हुए दिखे थे खुद कप्तान उदय सहारन, साथ में आदर्श शर्मा, और गेंदबाजी में 4 विकेटों के साथ कमाल किया था सौम्या पांडे ने। तो दोस्तों ये थे वो बड़े बड़े नाम जो भारत के स्क्वाड में आपको अभी भी खेलते हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस एडिशन में उदय सहारण के अगुवाई में भारत क्या डिफेंड कर पाएगा टाइटल को और जीत लेगा छठा अपना टाइटल? जो भी है आपका मानना जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कंजूसी ना करना लाइक और सब्सक्राइब करने में। तो फिलहाल के लिए मैं गैंग सब आपसे लेता हूं विदा। गुड बाय एंड टेक केयर।